हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराधा मिश्रा और स्वागत है आपका द प्रेप ज़ोन पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2023 में एनडीए और सीडीएस के एग्जाम में पूछे गए एंटोनिम्स की। ठीक है। वैसे तो ये वीडियो मुझे लाइव करनी थी, लाइव सेशन इसका लेना था, लेकिन टाइम थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है टाइम का। ठीक है, तो अरेंज हो नहीं पाया कि कौन से टाइम स्लॉट में मुझे पढ़ाना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं है। अभी रात में जब मैं थोड़ी सी फ्री हूँ तो मैंने सोचा कि मैं इस सेशन को रिकॉर्ड कर लेती हूँ। मेन चीज हमारा मोटिव तो यही है ना कि आपको कुछ सीखने को मिले मिले, चाहे लाइव हो चाहे वो फिर रिकॉर्डिंग के थ्रू हो, राइट। तो चलिए फिर ज्यादा देरी नहीं करेंगे। इस सेशन में जितने भी आप क्वेश्चंस देखोगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका मेन मोटिव रहे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, बस क्वेश्चन का आंसर दे दिया आगे बढ़ गए। आपको करना क्या है, जब भी आप वोकैब की क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो जितने भी वर्ड्स दिख रहे हैं सबका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि एक वर्ड है और उसके 10-10 एंटोनिम 10-10 सिनोनिम आपको याद होने चाहिए, नहीं। सिर्फ मीनिंग पता हो तो भी एग्जाम में आपका काम चल जाता है। जब आप एलिमिनेट करते हो चीजों को तो फिर काफी इजी हो जाएगा, अगर सिर्फ मीनिंग पता हो तो भी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सीडीएस 2 2023 का पहला क्वेश्चन। अमेरिकन इंडिपेंडेंस वाज अ ग्रेट ब्लो टू द इनविंसिबल इमेज ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इनविंसिबल के नीचे अंडरलाइन है, यानी इनविंसिबल का एंटोनिम बताना है आपको। इनविंसिबल क्या होता है, एक सॉन्ग भी है, काफी फेमस है, आई एम इनविंसिबल, है ना। मैं अगर इनविंसिबल हूं मतलब कैसा हूं कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। ठीक है, मैं कैसा हूँ, अनबीटेबल हूँ। कैसा हूँ, अनबीटेबल हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता। यहाँ पे आपको ये दिख गया सिनोनिम। ठीक है। इम्प्रेग्नेबल क्या होता है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये भी आपका क्या होगा, सिनोनिम ही होगा। ठीक है। इम्प्रेग्नेबल मतलब भी होता है इनविंसिबल और अनबीटेबल। और इनसरमाउंटेबल यानी जिसको सरमाउंट कोई नहीं कर सकता। सरमाउंट यानी इसके ऊपर कोई नहीं जा सकता, यानी फिर से वही बात की जिसको कोई हरा नहीं सकता। तो ये भी आपका एक सिनोनिम वर्ड है किसका, इनविंसिबल का। तो बचा क्या आपके पास, वल्नरेबल, है ना। वल्नरेबल कौन कौन होता है, जिसको आते जाते हर कोई पीट के चल दे। ठीक है। जो बहुत कमजोर पक्ष है वो क्या है, वल्नरेबल है। सो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। मूविंग ऑन नंबर 2 कहता है द फर्स्ट स्टेप इन प्रेसिपिटेशन इज कॉन्डेंसेशन। जो पहला स्टेप होता है प्रेसिपिटेशन यानी बारिश में, वो क्या है, कॉन्डेंसेशन है। कॉन्डेंसेशन का ऑपोजिट आपको बताना है। ठीक है। कॉन्डेंसेशन में होता क्या है, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, साइंस में भी आपने पढ़ा होगा। क्या होता है कि वाटर वेपर ऊपर जाता है ठंडा होके, फिर वापस वो ड्रॉप के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, वापस क्या होता है कि भाप से वो ड्रॉप के फॉर्म में आ जाता है। ठीक। तो कंडेंसेशन का उल्टा क्या होना चाहिए, अगर उल्टे की बात करोगे क्या हो जाएगा, इवापोरेशन हो जाएगा। इवापोरेशन में क्या होता है, आपका पानी था, ड्रॉप था, तो ड्रॉप से क्या हुआ, स्टीम में आया। और कंडेंसेशन में क्या हो रहा है, जो स्टीम था वो किस में चेंज हो जाता है, ड्रॉप में हो जाता है ना। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, इवापोरेशन। बाकियों की बात करें, कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन होता है चोक पॉइंट, एज इन कोई एक नैरो पॉइंट है, ऐसे एक रोड जा रही थी और यहाँ की कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, यानी क्या हो गई, ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, नैरो हो गई, चोक पॉइंट बन गया, राइट। तो क्या हो जाएगा आपका, इसी कॉन्स्ट्रिक्शन को आप और क्या बोलते हो, एक तो पेन मेरी दिख नहीं रही किधर है, हाँ, क्या बोलते हो, बॉटल नेक भी इसी को बोलते हो, और क्या बोलते हो, चोक पॉइंट भी बोलते हो। इसको हटा दूं, या चोक पॉइंट। ठीक है। अगला वर्ड है अब्रिजमेंट। अब्रिजमेंट मतलब क्या हो जाएगा, ब्रिज क्या करता है, दो चीजों को जोड़ता है ना। दो चीजों को जोड़ता है, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, बीच में हो सकता है पानी जा रहा है। ठीक है, बीच में क्या है, पानी वानी है। तो आप क्या करते हो, इन दोनों को जोड़ते हो। तो पहले क्या था, इस पॉइंट से इस पॉइंट में जाने के लिए आपको कहीं दूसरा रास्ता पकड़ के ऐसे ऐसे जाना होता था। अब क्या किया, ब्रिज बना दिया, यानी रास्ता हो गया छोटा। तो रास्ता छोटा हो गया, यानी कि वही क्या है, अब्रिजमेंट है। ठीक है। उसी को आप क्या बोलते हो, अब्रिजमेंट, यानी कि चीजों को छोटा करना, संक्षेप करना। ठीक है। रिकैपिटुलेशन क्या होता है, रिकैपिटुलेशन, रिकैप से आप देख सकते हो, है ना। आप टीवी वगैरह देखते हो, उसमें जब रिकैप होता है तो रिकैप मतलब पीछे की चीजें रिपीट करता है कि भाई पिछले एपिसोड में आपने क्या क्या देखा, है ना। तो रिकैपिटुलेशन से याद रखेंगे, रिकैप या फिर रिपीटिशन। ठीक है, क्या, रिपीटिशन,
आई आई नहीं होता, ई होता है, ठीक है, रेपिटेशन। सो दिस वाज ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 2। मूविंग ऑन नंबर 3। नंबर 3 क्या कहता है? दिस अशर्ड इन अ लार्ज स्केल सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। दिस अशर्ड इन, अशर इन मतलब क्या होता है? अशर इन मतलब क्या होता है? जो चीजों को इंट्रोड्यूस करे, कि ये जो भी चीज थी, दिस मतलब जो भी चीज थी, उसने क्या किया? इंट्रोड्यूस किया, वो लेकर आया लार्ज स्केल सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो लेकर आने के लिए यहाँ अगर आप देखोगे तो लेड आपका क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा। डायरेक्टेड क्या हो जाएगा? अगेन ये सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। उल्टा आपको बताना है, अशर इन का उल्टा क्या हो जाएगा? बाधा डालना, है ना। अशर इन ने क्या किया? फैसिलिटेट किया। अशर इन मतलब क्या हो गया? फैसिलिटेट करना, ठीक है। तो उल्टा क्या हो जाएगा? ऑब्स्ट्रक्ट किया, बाधा डाल। ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है? बाधा होती है। ऑब्स्ट्रक्ट करना मतलब बाधा डालना, ठीक है। कंडक्टेड मतलब पता है, कंडक्ट करना, ठीक। ओके, मूविंग ऑन नंबर 4। नंबर 4 कहता है द राइटर ऑब्फस्केटेड द रियल इशू विथ स्मॉल डिटेल्स। रियल इशू को राइटर ने क्या किया होगा? स्मॉल डिटेल्स के साथ क्या किया होगा? मिस्टिफाइड किया, ऑब्सकर किया, इल्यूमिनेट किया या मडल किया? क्या किया होगा बताओ? देखो, मडल करना मतलब मटमैला करना, यानी कि कंफ्यूज करना सामने वाले को। क्या करना? अनक्लियर करना, ठीक है, अनक्लियर करना। ऑब्स्टेकल भी क्या होता है? अनक्लियर ही होता है। ये भी क्या होता है? अनक्लियर। वेग जो चीजें हैं, ब्लर्ड जो चीजें हैं। मिस्टिफाइड मतलब भाई जो चीज आपको समझ ही नहीं आती, रहस्य है, मतलब आप नहीं समझ पा रहे हो, अनक्लियर है, वो भी मिस्टिफाइड। तो आपको ये तीनों अगर सिनोनिम दिख रहे हैं, ठीक है, आपस में सिनोनिम है, यानी ये तो नहीं हो सकते आंसर। आंसर क्या होगा? इल्यूमिनेटेड। इल्यूमिनेटेड मतलब किसी पर लाइट डाल दिया आपने, ठीक है। क्या किया? लाइट डाल दिया। तो इसका उल्टा ऑब्फस्केटेड का मीनिंग क्या हो जाएगा? टू मेक समथिंग, मेक समथिंग व्हाट? जो अभी यही आपको आंसर दिख रहा था, मतलब ऑप्शंस दिख रहे थे। टू मेक समथिंग अनक्लियर, कि भाई रियल इशू था लेकिन उसमें स्मॉल डिटेल्स दे दे के क्या किया? मतलब जो रियल इशू था उसको क्या किया? कंफ्यूजन वाला बना दिया, अनक्लियर कर दिया राइटर ने, ठीक है, स्मॉल डिटेल्स की वजह से। तो अनक्लियर हो गया, या फिर क्या हुआ? टू मेक समथिंग ऑब्सक्योर, ठीक। द राइटर ऑब्फस्केटेड द रियल इशू विथ स्मॉल डिटेल्स, ठीक है। इतना स्मॉल डिटेल दे दिया कि जो रियल इशू था वो तो भाई अब वेग हो गया, ब्लर हो गया। ओके, नेक्स्ट आते हैं नंबर 5 पे। नंबर 5 कहता है द हॉरर एंड अबोमिनेशन ऑफ सिस्टम ऑफ सती इन इंडिया वाज कंडेम्ड थोरोली। जो हॉरर है और अबोमिनेशन है सिस्टम ऑफ सती का इंडिया में, उसको कंडेम किया गया था, बहुत तगड़े तरीके से, थोरोली किया गया था, ठीक है। अबोरेंस, टर्मिनेशन, अडोरेशन, डिटेस्टेशन। तो देखो, अबोरेंस मतलब क्या होता है? हेट करना, राइट, ठीक। अडोर मतलब क्या होता है? प्रेम करना। टर्मिनेट क्या होता है? खत्म करना। और डिटेस्ट करना मतलब क्या होता है? वही डिसलाइक करना। डिटेस्ट आप जब किसी चीज को करते हो, आप डिसलाइक कर रहे हो या हेट कर रहे हो, ठीक। तो हॉरर के साथ अगर जोड़ा है तो कोई पॉजिटिव वर्ड तो नहीं जोड़ेगा, हॉरर के साथ जोड़ा है तो नेगेटिव वर्ड ही जोड़ेगा। हेट आपको नेगेटिव दिखता है, डिटेस्टेशन आपको नेगेटिव दिखता है, टर्मिनेशन मतलब खत्म होना, इसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। ऑपोजिट अगर खोजोगे क्या मिलेगा? अडोरेशन। अडोर आप किसी को करते हो मतलब बहुत एडमायर करते हो, प्यार करते हो। तो वहीं पे अबोमिनेशन का मीनिंग निकल के आता है क्या? हेट, ठीक है। ये भी सिनोनिम था आपका और ये भी सिनोनिम था आपका। ओके, मूविंग ऑन नंबर 6। नंबर 6 क्या कहता है? ही वॉज रिब्यूक्ड फॉर हिज इनफ्रैक्शन ऑफ द डिसिप्लिन। रिब्यूक मतलब क्या होता है? उसको डांट लगाई गई, उसको डांटा गया, चाइट किया गया, रिप्रिमांड किया गया, ठीक है, स्कोल्ड किया गया। उसको डांटा गया किसके लिए? डिसिप्लिन का उसने इनफ्रैक्शन किया होगा। भाई अगर डिसिप्लिन फॉलो करोगे तब तो नहीं डांट पड़ेगी, क्या किया होगा? वॉयलेशन किया होगा, राइट। वॉयलेशन किया होगा, तो वॉयलेशन का उल्टा क्या हो जाएगा? कि आप उस चीज को फॉलो कर रहे हो। तो आंसर कहाँ दिखता है? ट्रांसग्रेशन या ऑब्जर्वेंस, ब्रीच या एक्सेप्टेंस। आप क्या कर रहे हो? डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हो या फिर एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ भाई डिसिप्लिन तो बहुत जरूरी है, होना चाहिए। ये हो जाएगा आपका आंसर। ट्रांसग्रेशन की बात करोगे तो ये इसका मतलब होता है वॉयलेशन, यानी सिनोनिम हो जाएगा। ब्रीच करना भी होता है, उल्लंघन करना, वॉयलेट करना, वो भी हो जाएगा। ऑब्जर्वेंस आपको पता है, ऑब्जर्व से रिलेटेड है, ठीक है। नंबर 7। नंबर 7 कहता है इट इज द जनरल रिएक्शन ऑफ सम पीपल टू डिनाउंस
एनी न्यू प्रपोजल बाय एंथुजियास्टिक प्रोफेशनल्स। ये क्या है? जनरल रिएक्शन है कुछ लोगों का डिनाउंस करने के लिए। ठीक है, कुछ लोगों का वो डिनाउंस करते हैं एनी न्यू प्रपोजल बाय एंथुजियास्टिक प्रोफेशनल्स। डिनाउंस करना मतलब क्या होता है? जब आप डिनाउंस करते हो यानी किसी के अगेंस्ट बोलते हो, किसी को नीचा दिखाते हो। ठीक है, क्या करते हो? नीचा दिखाते हो, अगेंस्ट बोलते हो, क्रिटिसाइज करते हो। तो यहाँ क्या हो जाएगा? डिनाउंस का मीनिंग आप लिख लीजिएगा प्लीज। डिनाउंस का मीनिंग क्या होता है? टू स्पीक अगेंस्ट। ओके। झुआ भर आपको सिनोनिम एंटोनिम लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार कहती हूँ, बस मीनिंग याद रहेगी, एलिमिनेट खुद कर लोगे। क्रिटिसाइज क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा। सेंसर भी तो वही हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। कमेंट करना, टिप्पणी, अब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अप्रिशिएट करोगे तो तारीफ हो जाएगी। अब यहाँ देखो, यहाँ जब आप बुराई कर रहे हो तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? तारीफ हो जाएगा। अप्रिशिएट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन, नंबर 8। भाई मैं कितना डर डर के रिकॉर्ड कर रही हूँ तुम्हें पता है? मेरे लैपटॉप के पीछे एक छिपकली है, और मुझे छिपकलियों से एक तो नफरत भी बहुत है और घिन भी बहुत आती है। वो अभी मूव करके निकली है लैपटॉप के पास से। मेरी आवाज में शायद थोड़ा डर आपको दिख रहा होगा। Okay, number 8. The emperor, as a centralized entity, indisputably went beyond regional conflicts and fostered a certain mode of elite culture. फॉस्टर करना मतलब क्या होता है? फॉस्टर करने का मतलब होता है किसी चीज को प्रमोट करना। और यहाँ पे अगर आप देखोगे भी तो मीनिंग निकल ही जाएगा। जो एम्परर है, एज अ सेंट्रलाइज्ड एंटिटी, इनडिस्प्यूटेबली, बिना किसी विवाद के, वो वेंट बियॉन्ड, गो बियॉन्ड होता है, ठीक है, गो बियॉन्ड, वो गया, वेंट बियॉन्ड रीजनल कन्फ्लिक्ट्स, बिना किसी विवाद के जो भी क्षेत्रीय कन्फ्लिक्ट्स थे उनको, उनके परे चला गया। एंड फॉस्टर, और उसने फॉस्टर किया एक सर्टेन मोड ऑफ एलीट कल्चर। तो फॉस्टर मतलब प्रमोट किया एक सर्टेन मोड ऑफ एलीट कल्चर। ठीक है, प्रमोट किया। तो कल्टीवेट भी क्या वही चीज नहीं होती है? सिनोनिम हो गया। एंडोर्स करना, एंडोर्समेंट सिनोनिम ही है। ठीक है, सप्रेस मतलब दबा देना, ठीक है, कुचल देना। तो सप्रेस यहाँ पे आपका एंटोनिम होना चाहिए। इनक्यूबेटर, इनक्यूबेट करना भी आपका सिनोनिम है। ओके, ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन सी, सप्रेस, इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन, नंबर 9। नंबर 9 कहता है, फॉर द एस्पायरिंग ईस्ट इंडिया कंपनी दैट लुक्ड एट एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपेंशन एंड सेल्फ अग्रेडाइजमेंट, the century had to be projected as one of instability. ओके, सेल्फ एग्रेडाइजमेंट यहाँ पे मीनिंग क्या निकल रही है? क्या मीनिंग निकल रही है? देखिए, फॉर द एस्पायरिंग, वो जो महत्वाकांक्षी ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसने लुक एट किया हर एक अपॉर्चुनिटी को, किस चीज की अपॉर्चुनिटी? एक्सपेंशन की। और सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट, द सेंचुरी हैड टू बी प्रोजेक्टेड एज वन ऑफ इंस्टेबिलिटी। सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट, देखो, जो ये सेल्फ, सेल्फ छोड़ो, एग्रेंडाइजमेंट मतलब क्या होता है? ग्रोथ। अपनी ग्रोथ पे उसने ध्यान दिया, सिर्फ अपनी ग्रोथ से उसको मतलब था। ठीक है, सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट ये हो गया। ठीक, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, अपलिफ्टमेंट और एलिवेशन, यानी किसी का क्या बोलते हैं, क्या होता है यार? उत्थान, हाँ, हिंदी में जिसको बोलते हैं उत्थान। ठीक है, उत्थान का उल्टा क्या होता है? पतन होता है, डिक्लाइन होता है। तो एलिवेशन, अपलिफ्टमेंट क्या है यहाँ? आपके सिनोनिम हो जाएंगे। एग्जेजरेट करना मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलना, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा? ग्रोथ का उल्टा क्या हो जाएगा? ह्यूमिलिटी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ह्यूमिलिटी। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, कहाँ गई यार वो छिपकली? मेरी दवाइयों के ऊपर चली गई क्या? नंबर 10। नंबर 10 क्या होता है? देयर वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अग्रेरियन colonizing tendency with the assertion of local landlord power that was unable to assimilate pioneer peasants. ठीक है, peasants मतलब क्या होते हैं? फार्मर होते हैं। ठीक, assertion, assert करना, assertive sentence, assertive sentence में आप क्या बोलते हो? किसी चीजों से सहमत होते हो, किसी चीज को बोलते हो। ठीक है, assert करना, और बोलने का उल्टा क्या हो जाएगा? डिनाई कर देना, मना कर देना, क्या हो जाएगा? डिनायल हो जाएगा आपका आंसर, यहाँ एंटोनिम हो जाएगा। स्टेटमेंट और एवरमेंट आपके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे। दोनों का मतलब क्या है? स्टेटमेंट ही होता है। ठीक है, स्टेटमेंट हुआ, एजर्शन हुआ, बोथ आर सिनोनिम। इंसिस्टेंस क्या होता है? इंसिस्टेंस, इंसिस्ट से बना हुआ है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पर। नंबर 11 बात करता है, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। विट मतलब क्या होता है? जो चालाक है, चालू लोमड़ी। ठीक है। हाँ, हाँ, तो ब्रेविटी जो है वो विट का
सोल है, ठीक, सोल है। ब्रेविटी क्या होता है? ब्रेविटी मतलब क्या होता है कि जैसे आप हिंदी में बोलते हो ना, गागर में सागर भरना, यानी छोटी बात में आपने बड़ी बात कह दी, छोटी कम बात कम शब्दों में आपने बहुत सारा कुछ बोल दिया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं यूज ऑफ ब्रीफ एक्सप्रेशंस, ठीक है। इसी का एक बढ़िया शब्द क्या होता है? बढ़िया शब्द होता है ट्रान, कहाँ भाग रहा है, हाँ, ट्रांसेंस, ठीक है। सी भूल गई क्या? सी लिख रही थी, भूल गई, हाँ, ठीक। अब यहाँ देखिए, कंसीजन, इकोनॉमी, टॉर्सनेस, वर्बोसिटी, ये तीनों ही क्या है? आपके सिनोनिम है, जिसका मतलब होता है कि बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही कंसाइजली आप बोलते हो, लेकिन बहुत तगड़ा बोल जाते हो, ठीक। तो उसका उल्टा क्या होगा? दिन भर जब देखो होता है बग 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 लगा रहता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट आते हैं, ब्लेंड द ग्रेन्स टू मेक अ स्मूथ पेस्ट। आप ब्लेंड करते हो यानी मिक्स करते हो, तो उल्टा क्या होना चाहिए? सेपरेट करते हो, मिंगल, ठीक है। मिंगल मतलब क्या होता है? वही मिक्स हो जाता है, ठीक। कोलेस मतलब भी सिनोनिम ही होता है, ये भी। अमलगमेट भी क्या होता है? ये सारे आपके सिनोनिम है, तीनों के तीनों। ओके, नेक्स्ट आते हैं। अबे छिपकली कहाँ जा रही है? ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था भाई? ज्यादा नीचे आ गई क्या मैं? ओके, नंबर 12, ठीक है। नंबर 13 पे आते हैं। नंबर 13, द प्रोजेक्ट वेस्टेड अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम एंड मनी। कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम एंड मनी मतलब अच्छा खासा टाइम और मनी इस प्रोजेक्ट ने क्या किया? आपका वेस्ट कर दिया। तो अच्छा खासा टाइम एंड मनी था, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? बहुत कम, छोटा सा, वो क्या हो जाएगा? ट्रिफलिंग। ट्रिफलिंग मतलब कम अमाउंट में, या यू कैन से नेग्लिजिबल अमाउंट में, ठीक है। यानी कि कुछ टाइम वेस्ट नहीं हुआ, ठीक। उल्टा हो जाएगा ट्रिफलिंग। बाकी सब्सटेंशियल क्या होता है? सब्सटेंशियल अमाउंट यानी अच्छा खासा, सिनोनिम हो जाएगा। प्लेंटीफुल, प्लेनिट्यूड, प्लेंटी ऑफ, अच्छा खासा, सिनोनिम। एबंडेंट मतलब प्रचुर, पर्याप्त मात्रा में, फिर से सिनोनिम। मूविंग ऑन, नंबर 14, शी हैज ऑलवेज बीन डिस्डेनफुल ऑफ पीपल हु हैवंट बीन टू कॉलेज। वो हमेशा रही है डिस्डेनफुल उन लोगों के प्रति जो कभी कॉलेज नहीं गए। डिस्डेनफुल क्या होता है? डिस्डेनफुल अगर कोई है मतलब कि बहुत ही इंसल्टिंग अप्रोच रहता है उसका, या फिर डिसरिस्पेक्टफुल उसका अप्रोच रहता है। क्या डिसडेनफुल मतलब क्या होता है? डिसरिस्पेक्टफुल। ओके, यहाँ पे अगर आपसे आंसर पूछा जाए, कंटेम्पचुअस, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, अवमानना करना, यानी बात ना मानना से मीनिंग आ गई। डिसमिसिव क्या होता है? डिसमिसिव इज रिजेक्टेड, है ना। रिजेक्टेड की जो रिजेक्ट कर दे, यानी कि भाई हम तो तुम्हें मानते नहीं, तुम तो कभी कॉलेज ही नहीं गए, राइट। तो ये हो जाएगा आपका सिनोनिम कहीं ना कहीं। स्कॉर्नफुल इज ऑल्सो सिनोनिम, याद जरूर रखिएगा, क्या पता इसी में से आपका अगला क्वेश्चन बन जाए। होता यही है, अगर आप पीवाईक्यूज कर रखे हो अच्छे से, तो वोकैब में बहुत हेल्प हो जाती है आपको, ठीक है। तो डिसरिस्पेक्टफुल का उल्टा क्या होगा? रिस्पेक्टफुल होगा, ऑप्शन डी। मूविंग ऑन, नंबर 15। नंबर 15 कहता है ही हैड अ फ्रूगल लंच। फ्रूगल लंच जिसका हो, यानी कि वो कैसा है? बहुत ही इकोनॉमिकल है। जो व्यक्ति अगर फ्रूगल है, तो कैसा है? बहुत इकोनॉमिकल है, पैसे बहुत बचा बचा के खर्च करता है, बहुत ही थ्रिफ्टी है, ठीक है। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? जो पैसे मस्त उड़ाता है बिना सोचे समझे, वो कैसा होगा? एक्स्ट्रावेगेंट होगा। स्पेयरिंग मतलब क्या होता है? सिनोनिम हो जाएगा। मीगर मतलब क्या होता है? मीगर मतलब होता है, फिर से सिनोनिम, ठीक है। और डिलीशियस आपको पता है। चलिए आते हैं नंबर 16 पे। नंबर 16 कहता है ही इज फोर्स्ड टू लीड एन इटिनरेंट लाइफ। इटिनररी आपने सुना होगा। इटिनरेंट क्या होता है? जो व्यक्ति कैसा है? अनसेटल्ड है, घुमंतु है, ठीक है। बनी है, ये जवानी है दीवानी वाला, ठीक है। कैसा है? एक बढ़िया शब्द इसका वेगाबॉन्ड है, ठीक, वेगाबॉन्ड है। एक और शब्द वैगरेंट है। एक और शब्द रोविंग, रोवर से बना हुआ है ना, रोवर, रोविंग जो घूमता रहता है, ठीक है। नोमैडिक भी क्या होता है? घूमता रहता है। बचा क्या? सेटल्ड, ठीक है। आसान था। नंबर 18, सॉरी सॉरी 17, नंबर भी भूल रही हूँ मैं, लड़की हूँ ना, मैथ्स कमजोर है। His malicious intentions were aborted। malicious intentions क्या थे उसके? अबोर्ट, अबोर्ट हो गए, ठीक है। मैलिशियस, मैलिशियस मतलब मैल से भरे हुए इंटेंशन, यानी कि बहुत गंदे, इविल इंटेंशंस थे। इंसीडियस इंटेंशंस थे। परनीशियस, है ना, ये सारे वही हैं। घातक इंटेंशन थे, ठीक है। कैसे थे? विनोमिनस, विनो
चलो वेनोम से रिलेटेड है, ठीक है। मैलिस क्या होता है, वेनोम से रिलेटेड है। उसके अलावा इविल इंटेंशंस थे उसके, ठीक। यहाँ पे ये भी आपका सिनोनिम आ जाता है। स्पाइटफुल इज ऑल्सो अ सिनोनिम, ठीक है, सिनोनिम है। और विंडिक्टिव जो है वो भी आपका एक सिनोनिम है, ठीक। बचा क्या, बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट और मालवोलेंट काफी आए हुए हैं, मेलिशियस मेलिस भी काफी बार आया हुआ है। बेनेवोलेंट मतलब क्या होता है, जो बहुत उदार है, विनम्र है, पोलाइट है, जेनरस है, चैरिटेबल है, बेनेवोलेंट। ओके, मूविंग ऑन नंबर 18। 18 क्या कहता है, कॉमिक्स टेंड टू परपीचुएट सेवरल मिथ। परपीचुएट करना मतलब परपीचुअल जो चीज है वो हमेशा चलने वाली है, एवर लास्टिंग है। तो परपीचुएट करना मतलब हमेशा चलाए रखना किसी चीज को, ठीक है। क्या करना, टू कंटिन्यू करना। तो यहाँ पे उल्टा आपसे पूछ रहा है, उल्टा कंजर्व सिनोनिम हो जाएगा, सस्टेन बना के रखना सिनोनिम हो जाएगा, मेंटेन भी मेंटेन करना सिनोनिम हो जाएगा। बच्चा क्या, सीज। सीज मतलब रोक देना, सीज फायर होता है ना, रोक देना, ठीक। तो उल्टा हो जाएगा ऑप्शन ए। मूविंग ऑन नंबर 19। नंबर 19 कहता है कृष्णा इज अ रीडाउटेबल पर्सन। रीडाउटेबल अगर कोई पर्सन है, आपको लगेगा रीडाउटेबल मतलब जिस पर शक हो, नहीं, डाउट देख के हर चीज को शक मत समझा करो। रीडाउटेबल इंटीग्रिटी का कोई पर्सन है, उसका मतलब कि जो कैसा है, आपके अंदर डर जगा देता है, ठीक है। कैसा है, कैसा है, इंस्पायरिंग व्हाट, फियर। काफी इंटिमिडेटिंग है, काफी डॉन्टिंग है, ठीक है। ध्यान रखें, काफी फॉर्मिडेबल है, ठीक। इसको आप अलार्मिंग भी बोल सकते हो, किस जिसको देख के आप क्या हो, थोड़े से डर जाओ, ठीक। फॉर्मिडेबल सिनोनिम है, फियरसम अगेन सिनोनिम है, और एस्पायरिंग अगेन सिनोनिम है। बचा क्या, अनइम्प्रेसिव। भाई कौन ही देखे इसको, ठीक है। नंबर 20। 20 क्या कहता है, द मूवी इज अबाउट फ्यूजन ऑफ ओल्ड एंड कॉन्टेम्प्रेरी आइडियाज। फ्यूजन मतलब क्या होता है, मिक्सचर होता है, मिक्सचर होता है। जॉइनिंग, बॉन्डिंग, सेपरेशन, ब्लेंडिंग। जॉइन, बॉन्ड वापस से सिनोनिम हो गए, ब्लेंड वापस से सिनोनिम हो गया, बचा क्या, सेपरेशन। क्या अभी 2023 के जो सेकंड सीडीएस था, अभी आपने देखा नहीं था ऊपर, सेम यही क्वेश्चन आया हुआ था, बस चीजें चेंज कर दी गई थी, राइट। सो दिस वाज सीडीएस 1 2023। अब आते हैं एनडीए 2 2023 के पूछे गए क्वेश्चंस पे। हालांकि इस एग्जाम में क्या था ना, कि सिर्फ आई थिंक 4-5, हाँ 5 क्वेश्चंस आए थे एंटोनिम के, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। ये क्या कहता है, मैनी मेटल्स आर मैलिएबल इन नेचर एंड प्रॉपर्टी। जो कई मेटल्स हैं वो मैलिएबल होते हैं। अब मैलिएबल अगर कोई चीज है ना, मतलब कि इलास्टिक है, उसको आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, है ना। कोई भी अगर मेटल है तो पीट पाट के उसको एक आप अपने डिजायर्ड स्ट्रक्चर या डिजायर्ड शेप में ला सकते हो, तो वो मैलिएबल हो गया। जिसको नहीं ला पाओगे वो कैसा होगा, हार्ड होगा, स्ट्रांग होगा, टेंडर होगा या वीक होगा, कैसा होगा, हार्ड होगा, है ना, कठोर होगा। तो आंसर ए हो जाएगा। स्ट्रांग पता है, टेंडर मतलब क्या होता है, कमजोर होता है ना। टेंडर मैलिएबल हो जाएगा, ठीक है, सिनोनिम हो जाएगा। वीक भी कहीं ना कहीं सिनोनिम हो जाएगा, क्योंकि इलास्टिक है ना, इजिली जिसे आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो वो कैसा है, मैलिएबल है। डक्टाइल, टेंसाइल, ये सारे इसके सिनोनिम होते हैं, ठीक है। लिख लो अगर मन है तो। डक्टाइल हो गया, ठीक है, टेंसाइल हो गया, इलास्टिक हो गया, मैनिपुलेटेबल, टेबल ये भी बोल सकते हो, या फिर इसी को और क्या बोल सकते हो, इजिली इन्फ्लुएंस्ड होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 20 के बाद ये था 21 एंड दिस वन इज 22। मूविंग ऑन नंबर 23। 23 क्या कहता है, हिज ऑस्टेंटेशियस बिहेवियर सरप्राइज्ड एवरीवन। कैसा बिहेवियर रहा होगा जिसने सरप्राइज कर दिया। ऑस्टेंटेशियस मतलब क्या होता है, प्रिटेंशियस। क्या होता है, प्रिटेंशियस मतलब जो जो क्या करता है, दिखावा बहुत ज्यादा करता है, ठीक है, शो ऑफ बहुत ज्यादा करता है, वही हो जाएगा। उसका उल्टा क्या होना चाहिए, जो बिल्कुल दिखावा नहीं करता है। देखो टॉड राई क्या होता है, टॉड राई मतलब वही होता है सिनोनिम। ये भी बहुत दिखावा करेगा, ठीक है, क्या करेगा, दिखावा करेगा। फ्लैशी है, फ्लैशी यानी फ्लैश क्या होता है, चमकाता रहता है ना, तो ये भी चमकाता रहेगा, ठीक है। गॉडी मतलब क्या होता है, इट इज ऑल्सो सिनोनिम। एंड एपरेंट मतलब क्या होता है, जो चीज क्लियर है, एपरेंटली कोई चीज है, क्लियर है, कैसी है, एविडेंट है, ठीक है। तो उल्टा क्या रहेगा आपका, मॉडेस्ट रहेगा, यही है आंसर। मूविंग ऑन नंबर 24। 24 कहता है द एक्सपीरियंस ऑफ कोविड पैंडेमिक वाज एक्सक्रूशिएटिंग फॉर मच ऑफ द पॉपुलेशन। जो कोविड पैंडेमिक है उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा होगा, ज्यादातर पॉपुलेशन के लिए खराब रहा होगा। खराब रहा होगा तो उसका उल्टा क्या होना चाहिए, अच्छा रहा होगा। नोइंग, ग्रुलिंग, हैरोइंग और
माइल्ड। अगर बाकियों का आंसर नहीं भी पता है तो भी आप माइल्ड यहाँ बोल दोगे, क्योंकि माइल्ड तो एक पॉजिटिव चीज है। ठीक है, बाकी अगर आप देखोगे ये तीनों ही क्या है, एक्सक्रूशिएटिंग के आपके सिनोनिम है। ठीक है, नॉइंग मतलब क्या होता है, जो चीज आपको एंजाइटी कॉज करे। ठीक है, ये क्या करे, कॉज करे एंजाइटी। ओके, जो कैसा है, ग्रुएलिंग, हैरोइंग मतलब क्या है, जो चीज पेनफुल है बहुत। ठीक है, अर्डुअस है, टॉर्चरसम है, ये सारे वही सिनोनिम ही है। सबका यही मैं लिख देती हूँ। ठीक है, वेट, मेरी पेन एक तो पता नहीं कहाँ चली। हाँ, आर्डुअस है, और कैसा है, पेनफुल है। ठीक है, पेनफुल हो गया। एक कैसा है, आपकी कमर तोड़ के रख दे, बैक ब्रेकिंग है। ठीक है, सारे सिनोनिम्स होते हैं, लिख लीजिएगा। मूविंग ऑन नंबर 25, और ट्रिप टू द हिल्स वाज रिफ्रेशिंग। रिफ्रेशिंग है मतलब कैसा रहा होगा, रिवाइविफाइंग हुआ होगा, जिसने आपको रिवाइव कर दिया सिनोनिम हो जाएगा। रेजुविनेट कर दिया सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, कोनाइव करना मतलब क्या होता है, कोनाइव करना मतलब साजिशें रचना होता है। ठीक है, क्या होता है, साजिश रचना। साजिश रचना, इंग्लिश में इसी को बोलते हैं इंट्रीग। ठीक है, वेरिंग मतलब क्या होता है, जो कैसा हो, बहुत ही ज्यादा। वियरिंग मतलब टायरिंग हो, कैसा हो, एग्जॉस्टिंग हो, एग्जॉस्टिंग हो। ठीक है, तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यही ऑप्शन बी हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 25। मूविंग ऑन नंबर 26। 26 क्या कहता है, द पेरेंटल सपोर्ट कैन फोर्टिफाई अ चाइल्ड्स लर्निंग। पेरेंटल सपोर्ट क्या कर सकता है, फोर्टिफाई कर सकता है। फोर्ट मतलब क्या होता है, आपको पता है, किला। फोर्टिफाई करना मतलब किलेबंदी करना, यानी किसी चीज को स्ट्रांग बनाना। स्ट्रांग बना सकता है चाइल्ड की लर्निंग को। ठीक, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, उल्टा अगर आपसे पूछा जाए क्या बताओगे, उल्टा मतलब जो क्या कर दे, एक तरह से कमजोर कर दे, है ना, क्या करे, कमजोर कर दे। तो आंसर क्या मिलेगा, वीकेन। इनकरेज क्या है, जो बढ़ाए। ठीक है, ब्रेस क्या है, अपनाना। और स्ट्रेंथन मतलब क्या हो जाएगा, वो भी आपका सिनोनिम हो जाएगा। तो कुल मिला के इनकरेज, ब्रेस और स्ट्रेंथन ओवरऑल आपका सिनोनिम हो जाता है किसका, फोर्टिफाई का। ठीक है, सिनोनिम हो जाता है। मूविंग ऑन नंबर 26। नंबर 27, सॉरी 26 तो ऊपर ही था। 27 क्या कहता है, नाउ वी कैन हैव अनदर dazzling thought as an outcome of my brilliant research. Now we can have another dazzling thought. dazzling thought मतलब कैसा होना चाहिए, बहुत ही, जो चीज ब्राइट है ना, ब्राइट है, या फिर क्या है, इम्प्रेसिव है बहुत ज्यादा, है ना। पॉजिटिव वर्ड है ये, तारीफ वाला वर्ड। ठीक, dazzling। तो इसका उल्टा क्या होना चाहिए, देखो, स्प्लेंडेड भी तारीफ ही है, ग्लोरियस है, ब्यूटीफुल है। ठीक है, स्प्लेंडेड लिख लेते हैं, ग्लोरियस है। ठीक, मरकी अगर कोई चीज है, मरकी मतलब क्या होता है, गंदी है, धुंधली है, मडी है, डार्क है, ग्लूमी है। मर्की मतलब क्या होता है, मडी है, डार्क है, ग्लूमी है। ठीक है, फिर इसका कहीं कहीं ना कहीं आपको ये सॉरोफुल से भी रिलेटेड इसका मीनिंग निकलता है। ठीक, डेजिंग मतलब क्या होता है, डेजिंग इज द सिनोनिम ऑफ डैजलिंग। ठीक है, और फलजेंट मतलब क्या होता है, फलजेंट क्या होता है, अगर आपके मन में कुछ आ रहा है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, फलजेंट मतलब क्या होता है। फलजेंट, फलजेंट अगर आपको यहाँ बाकी सिनोनिम दिख रहे हैं तो फलजेंट कुछ अलग थोड़ी होगा। भाई मेरे भी यार छिपकली यहीं बैठी हुई है मैं फलजेंट मतलब भी सिनोनिम होता है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका, मर्की, ऑप्शन बी। मूविंग ऑन नंबर 28। 28 क्या कहता है, द ग्रुप हेल्ड सम क्लैंडस्टाइन मीटिंग्स टू रिजॉल्व द मैटर। पता नहीं कितने बार एनडीए सीडीएस दोनों में ही आ चुका है। क्लैंडस्टाइन मतलब क्या होता है, जो चीज सीक्रेट है, कोवर्ट है। राइट, क्या है, कोवर्ट है, सीक्रेट है, ले वो सब लिखा तो है, स्नीकी है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो सबको पता है, पब्लिक है। ठीक है, मिस्टीरियस भी होता है क्लैंडस्टाइन। मूविंग ऑन नंबर 29। 29 क्या कहता है, इन द विंटर्स द कंट्री साइड व्यू इज ब्लीक एंड द हाउस इज ड्राफ्टी। विंटर्स में जो कंट्री साइड है वो ब्लीक होगा, और हाउस कैसा है, ड्राफ्टी है। मतलब कैसा होगा, बिल्कुल सूखा सूखा होगा, कोई हरियाली नहीं होगा, डल होगा। ठीक है, तो कैसा होगा, जिसको आप बोल सकते हो ब्लीक को, बैरन होगा, डल होगा। ठीक है, और कैसा होगा, बिल्कुल होपलेस सा दिख रहा है। ठीक, वेट, होपलेस दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, चीयरलेस तो सिनोनिम हो जाएगा,
है ना? डेसोलेटेड भी आपका सिनोनिम ही हो जाएगा, बेयर भी आपका क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा एक तरह से। बचा क्या आपके पास? वर्डेंट। वर्डेंट जो होता है उसका मतलब क्या होता है? अबंडेंस है किसी भी चीज की, ठीक है? अबंडेंट है या फिर कैसा है? ग्रीनरी है। तो ग्रीनरी मतलब हरियाली से भरा दिखेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। मूविंग ऑन नंबर 30। 30 क्या कहता है? अमिड कमोशन द लीडर एंड हिज सपोर्टर्स रिमेन्ड पैसिव। कमोशन मतलब होता है हल्ला गुल्ला, पैंडेमोनियम, ठीक है? अपरोर। तो उल्टा बताना है। पहला क्या दिख रहा है? क्वाइएट्यूड। क्वाइट मतलब शांत होना, शांति हो गई आपकी। आपकी आंसर। अप्रोर सिनोनिम है, ठीक है? स्टर सिनोनिम है। टेम्पेस्ट क्या होता है? दैट इज ऑल्सो सिनोनिम। ठीक बचा क्या? क्वाइटिट्यूड, दैट्स योर आंसर। मूविंग ऑन नंबर 31। 31 कहता है ही हैड द ऑडेसिटी टू ब्लेम हिम। ऑडेसिटी मतलब क्या होता है? ऑडेसिटी मतलब दुस्साहस, ठीक है? एक तो होता है साहस, ब्रेव आप कह रहे हो किसी को, लेकिन अगर कह रहे हो दुस्साहस यानी गलत कामों के लिए आपका साहस है, यानी क्या है? ऑडेसिटी है। ओके, तो ऑडेसिटी का उल्टा अगर कहा जाए तो क्या है भाई साहब? उल्टा ऑडेसिटी का, देखो, बोल्डनेस क्या होता है? कहीं ना कहीं ये भी हिम्मत से रिलेटेड है, सिनोनिम हो गया। वाइगर है कोई चीज यानी एक्टिव है। टेमरिटी मतलब क्या होता है? टेमरिटी मतलब भी वही चीज होती है, दुस्साहस या साहस, टेमरिटी। ठीक है, तो आपके पास बचा क्या? बचा क्या? पोलाइटनेस, ठीक है? दुस्साहस नहीं दिखा रहा है, शांति से हाथ जोड़ के खड़ा है आपके आगे। मूविंग ऑन 32। 32 कहता है दे आर मेकिंग प्लान्स फॉर द अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। अबेटमेंट करना मतलब होता है क्या करना? कम करना। अबेट करना मतलब कम करना, ठीक है? कम करना या क्या होता है? निपटना होता है। अब यहाँ अगर ऑप्शंस देखेंगे, सबसिडेंस मतलब सबसाइड करना, यानी जो भी मैटर चल रहा है उसको सुलटाना, ठीक है? सिनोनिम हो जाएगा। एब करना, एब आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, एब एंड टाइड, ठीक है? अब क्या होता है? पानी जब पीछे जाता है, यानी शांति होती है, थोड़ी सी मटर सुलटता है, अगेन इट्स अ सिनोनिम। एक्यूमुलेशन क्या होता है? एक्यूमुलेशन इकट्ठा करना। कम करना का उल्टा क्या एक्यूमुलेशन नहीं हो जाएगा? और तीसरा है मिटिगेशन, निपटना, मामले को सुलटाना, अगेन ये भी क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा। आंसर सी फॉर क्वेश्चन नंबर 32। मूविंग ऑन नंबर 33। देयर इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक रिसर्चेस इन द रिसेंट फ्यू डिकेड्स। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है मतलब कि अच्छी खासी तगड़ी ग्रोथ है, जिसको आप क्या बोलते हो? ग्रैंड स्टैंड ग्रोथ है, ठीक है? कैसी है? ग्रैंड स्टैंड ग्रोथ है। और यू कैन से बहुत ही एग्जेम्पलरी, बिल्कुल देखने लायक है, ठीक है? एग्जेम्पलरी ग्रोथ है। तो उल्टा करना है। अग्रेसिव क्या हो जाएगा? कहीं ना कहीं सिनोनिम बन जाएगा। रैम्पेट क्या है? ये भी आपका सिनोनिम है। ऑगमेंटेड क्या हो जाएगा? ये भी सिनोनिम हो जाएगा। बचा क्या? मीगर। मीगर मतलब क्या होता है? तुच्छ, ठीक है? बहुत कम, ठीक? किसमें? नेग्लिजिबल अमाउंट में, बहुत कम, छोटे से अमाउंट में ग्रोथ हो रही है, उल्टा हो जाएगा। मूविंग ऑन नंबर 34। 34 क्या कहता है? ही वॉज नोन फॉर हिज सगैसिटी। किस चीज के लिए उसे जाना जाता था? सगैसिटी के लिए। सगैसिटी क्या होता है? सगैसिटी मतलब, ध्यान रखिएगा, जुडिशियसनेस, ठीक है? चीजों को बहुत सही जज करता था, ठीक है? जुडिशियस, जुडिशियस नेस। अगर स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, आई एम नॉट श्योर ये सही लिखा है कि नहीं, ठीक है? डिसर्नमेंट, डिसर्न आया हुआ है अगर आपको याद हो। डिसर्नमेंट मतलब चीजों को बहुत सही जज करता है। तो प्रूडेंस, विजडम आपके क्या है? सिनोनिम है। सेपियंस भी आपका सिनोनिम है। ह्यूमन, ह्यूमन का जो वो है होमो सेपियंस क्यों होता है? बुद्धिमानी के लिए आप सेपियंस बोल रहे हो, तो सेपियंस मतलब विजडम से रिलेटेड है। बचा क्या? इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब क्या होता है? अज्ञानता, कुछ पता ही नहीं है, क्या है? इलिटरेट है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है। ओके, नेक्स्ट आते हैं नंबर 35 और आज के लास्ट क्वेश्चन पे। द रिवर गंगेस कल्मिनेट्स इन द बे ऑफ बंगाल। कल्मिनेट करना बे ऑफ बंगाल में मतलब वहां जाके खत्म हो जाती है। तो कंक्लूड सिनोनिम हो जाएगा। फ्लो, बे ऑफ बंगाल में बहती है, ऐसा है क्या? नहीं, ठीक? अब क्या बचा? ओरिजिनेट होती है और मर्ज होती है। मर्ज तो हो जाती है, बे ऑफ बंगाल में जाके मर्ज हो जाती है गंगा, ठीक है? तो ये भी कहीं ना कहीं आपका सिनोनिम हो जाएगा। लेकिन कल्मिनेट जहां पे खत्म हो रही है मतलब
उसका उल्टा जहाँ से शुरू हो रही हो, तो शुरू होने के लिए ओरिजिनेट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। सो दीज़ वर द 35 क्वेश्चंस वी हैड टू टॉक अबाउट इन दिस सेशन। ठीक है? आई होप समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ आई है, तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, अगर आपको लगा थोड़ी-सी भी हेल्पफुल थी तो, कुछ नए वर्ड्स आपने सीखे तो। ठीक है? बाकी अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं इंग्लिश के रिगार्डिंग, जीके के रिगार्डिंग, तो अपने डाउट्स को आप इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। ठीक? बिना किसी हाय, हेलो और हाउ आर यू के। डायरेक्टली आप क्या करेंगे, अपना डाउट लिखेंगे और मुझे शेयर कर देंगे। मैं जब भी आपका मैसेज देखूँगी, आपको रिप्लाई कर दूँगी। ठीक? उसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम इंग्लिश बाय अनुराधा नाम से हमारा पेज है। ठीक है? तो जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे, शायद 14,000 हमारे फॉलोअर्स हो जाएँ। ठीक है? तो आ जाइएगा वहाँ पर। बहुत चीज़ें मिलेंगी आपको। और हाँ, टेलीग्राम पर ये पीडीएफ आपको अवेलेबल रहेगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अदरवाइज़ मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूँगी। ठीक है? और इस वीडियो को जितना हो सके प्लीज़ थोड़ा-सा शेयर कर दो, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, राइट? ताकि आगे चीज़ें आती रहें, वीडियो आती रहें। एक काइंड ऑफ मोटिवेशन मिलती है अगर किसी वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो, है ना? तो उस मोटिवेशन के लिए आप थोड़ा-सा सपोर्ट कर दीजिए, बाकी मैं इधर बैठी हूँ मेरी मेहनत करने के लिए, आपके लिए कुछ नया, कुछ अच्छा करने के लिए। ठीक, तो आज के लिए इतना रहेगा, मैं चलती हूँ, टाटा बाय-बाय, टेक केयर, जय हिंद।